एक्सरसाइज 1, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर है क्या? ठीक है, तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, डिवीजन ये डिवीजन से रिलेटेड है, और लेमा होता है एक सेटअप। ठीक है, स्टेप्स कि किस किस तरह से हमें स्टेप्स लेने हैं कैलकुलेशन की। तो ये यूक्लिड द्वारा बनाया गया डिवीजन स्टेप्स का मामला है सारा। इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास ए एंड बी जो है हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, तो कैसे हुआ ये? देखो, मान लेते हैं हमारा कोई ए पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम बी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? बी को हम किसी क्यू, क्वोशंट यहां पर आता है, क्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा कुछ जो डिजिट आएंगी, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा लास्ट में कुछ आर बचेगा। ठीक है, ये मतलब हम सिंपली जो डिवाइड करते आ रहे हैं ना, एक तरह से इसी को कह सकते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, किसी ए को हम डिवाइड करते हैं बी से, किसी ए पॉजिटिव इंटीजर को बी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्वोशंट मिलेगा और आर मिलेगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, ए इक्वल्स टू, ए किसके इक्वल होगा? बी मल्टीप्लाई में क्यू प्लस में आर। ठीक है, और यहां पर आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू क्या होगी? आर 0 के इक्वल हो सकता है, या तो हमारा रिमाइंडर जो है वो बिल्कुल 0 आएगा, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, 0 इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। और हमेशा क्या होता है? लेस देन बी आता है। ठीक है, हमेशा जो रिमाइंडर होगा हमारा बी से कम आएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो डिवीजन में किया जाता है, और एचसीएफ फाइंड करने में इसका मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, और भी कई जगह कैलकुलेशंस में इसका यूज किया जाता है, लेकिन मेनली हम जहां पर यूज करेंगे एक तो डिवीजन में और एक एचसीएफ में। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम 45 ए इक्वल्स टू 45 और b इक्वल्स टू 6। ठीक है, अगर हम a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है 45, इसको हम डिवाइड करते हैं b की वैल्यू 6 से। ठीक है, तो 6 के टेबल काउंट करेंगे हम, 6 1 जा 6, 6 2 जा, इस तरह से हम काउंट करेंगे तो आएगा 6 7 जा 42। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 5 में से 2 को माइनस किया 3 एंड 4 में से 4 को माइनस किया 0। तो अब हम 45 को कैसे लिख सकते हैं? 45 कैन बी रिटन एज 45 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई में 7 इज अवर क्वोशंट। ठीक है, बी वैल्यू इससे हमें डिवाइड करना है और इस 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा क्वोशंट आया है, प्लस में रिमाइंडर हमारा कितना है? 3। ठीक है, तो ये बात किसके इक्वल होगा? 45 की। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो 6 7 जा 42 प्लस 3 45। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमने ये सोल्व किया है। ठीक है, अब एचसीएफ में किस तरह से यूज करेंगे वो देखते हैं। एचसीएफ निकालना मेनली है इससे, उसको हम थोड़ा पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें एग्जांपल दिया, एग्जांपल में कर सकते हैं हम, हमें फाइंड द एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 125 एंड 40। हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन हम निकालेंगे यहां पर यूक्लिड डिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है हमारी, ग्रेटर वैल्यू, उसको रखेंगे हम अंदर और छोटी वैल्यू से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 45 2 जा 90, माइनस करेंगे, माइनस करने पर 5 में से 0 गए 5 और 12 में से 9 गए 3, तो यहां पर बचेगा हमारा 35। ठीक है, तो मैं 125 को कैसे लिख सकता हूं? यहां पर 125 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई में क्वोशंट है हमारा 2 प्लस में रिमाइंडर 35। ठीक है, अब हमारा जो डिवीजर था, जो हमारा ये डिवीजर है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर और रिमाइंडर से कर देंगे हम इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा यहां पर 45
अब करेंगे हम इसे रिमाइंडर, जो हमारा इसका 125 को रिमाइंडर बचा था उसे डिवाइड। 35 1 जा 35, तो यहां बचा हमारा 10। ठीक है, अब 45 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 45 इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट है हमारा 1 प्लस में रिमाइंडर 10। इसी तरह अब हम 35 से हमने इसको डिवाइड किया तो 35 को हम शिफ्ट कर देंगे यहां पर, तो ये आ गया हमारा 35। 3 जा 30, रिमाइंडर बचा हमारा 5। ठीक है, तो अब 35 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 35 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 5। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल आगे ही बढ़ाएंगे हम इसे, जो हमारा 10 है इसको ले आएंगे हम यहां पर। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, तो 10 आ गया हमारा अंदर, और जो रिमाइंडर बचा, हमने इसको 10 से डिवाइड किया था तो 10 को अंदर, और रिमाइंडर बचा हमारा 5 से इसको करेंगे डिवाइड, तो 5 2 जा 10, 10 में से 10 को माइनस करेंगे 0, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 0। अब HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो HCF फाइंड करने का जो तरीका है, जो लास्ट स्टेप होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप ये था, ठीक है, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, और फोर्थ स्टेप हमारा लास्ट स्टेप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे हर क्वेश्चन में 4 स्टेप आए, हमारे एक स्टेप में भी कंप्लीट हो सकता है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, और इससे ज्यादा स्टेप्स भी हो सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप में जो डिवीजर होगा हमारा, वही होगा हमारा HCF। ठीक है, तो लास्ट स्टेप हमारा ये था, इसमें डिवीजर क्या है हमारा 5, तो HCF हो जाएगा हमारा HCF ऑफ 1 to 5 एंड 45 इक्वल्स टू 5। इस तरह से हम इसमें एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इक्वलिब्रियम डिवीजन से इन सब चीजों को करना है। ठीक है, तो यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट यूक्लिड डिवीजन का। इसके यूजेस क्या क्या हैं, आगे आने वाले एग्जांपल्स में, मतलब जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें और अच्छी तरह से इसके यूजेस हमें समझ आ जाएंगे। क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, ओड इंटीजर की बात कर रहा है हमारा यहाँ पर, जो विषम संख्या होगी हमारी, ठीक है, जो 2 के टेबल में नहीं आती, वो किस फॉर्म में हो सकता है, इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 एंड 6q+5। वो हमारे इस फॉर्म में हो सकता है, जहां पर हमारा q क्या होगा, q इज सम इंटीजर, जहां पर हमारा जो q है वो क्या कोई इंटीजर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि a हमारा, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं एक ताकि आपको साफ दिखे। a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू लेट कर लेंगे हमारी 6, जो भी हमारा q के मल्टीपल में होगा, यहाँ पर भी सब में q के मल्टीपल में क्या है 6, तो उसी को लेट कर लेंगे, b की वैल्यू हमारी 6। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है, ये बी क्यू प्लस में r को आप देखोगे तो आपको ये फॉर्म कुछ इसी तरह दिखेगी। ठीक है, b की वैल्यू हमने लेट की है 6, तो बी क्यू प्लस में r, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा r, और r अगर हम यहाँ पर इसी को आगे करें तो वेयर r की वैल्यू हमारी क्या होती है, r की वैल्यू क्या होगी हमारी, r इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होती है हमारी, या तो 0 के इक्वल होगा या b से छोटा, b से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी पॉसिबल वैल्यूज वो r की हो जाएंगी। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो हमारी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी r की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, और b से स्मॉलर देन b है हमारा 6, तो b से कम क्या वैल्यू होती है हमारी 1 2 3 4 5, ये सारी हमारी r की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, अब व्हेन r इक्वल्स टू 0, अगर हमारी r की वैल्यू 0 है, ठीक है, देयरफॉर देन, तो अगर हमारी r की वैल्यू 0 है तो हमारा a
ए क्या होगा हमारा, ठीक है, ए क्या होगा हमारा बी क्यू, ठीक है, बी है हमारा 6, तो 6 क्यू है हमारा एज इट इज, प्लस में आर, आर की वैल्यू 0 देन 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ए इक्वल्स टू 6 क्यू, ठीक है, और ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा इवन, ठीक है। अगर हम 6 का टेबल लिखेंगे, अगर हम 6, 12, 18 और 24 एज इट इज अगर हम इसका टेबल आगे लेके जाते हैं तो ये क्या होगा हमारा, मतलब अगर हम किसी को 6 से, कोई इंटीजर है ए, उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, तो हमारे सभी क्या होंगे, 6 का टेबल जो होता है कहीं तक भी जाएगा वो क्या होगा हमारा इवन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवन, ठीक है। इसी तरह अगर आर की वैल्यू हमारी आर इक्वल्स टू 1 देन ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस में 1, और ये क्या होगा हमारा ओड, ठीक है। ओड किस तरह से होगा, 6 के टेबल में हमारा कोई भी 6 का मल्टीपल होगा हमारा, उसमें अगर 1 प्लस कर देंगे, 6 में 1 प्लस कर देंगे 7, और 12 में 1 प्लस कर देंगे ओड, 18 में 1 प्लस कर देंगे 19 जो कि ओड है। ऐसे ही कोई भी हमारा 6 का मल्टीपल होगा उसमें अगर 1 प्लस कर देंगे तो ओड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आर की वैल्यू अगर 2 होगी तो ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस में 2, अगर आर की वैल्यू हमारी 3 है तो ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस में 3, ये होगा हमारा इवन, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, अगर 6 के टेबल में कोई भी क्यू हमारा इंटीजर है, 6 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा जो भी होगा उसमें 2, 6 में 2 प्लस करेंगे हमारा 8 इवन, 12 में 2 प्लस करेंगे 14 इवन, 18 में 2 प्लस करेंगे वो भी हमारा 20 इवन हो जाएगा, और ये अगर 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ओड, ठीक है। ऐसे ही आर की वैल्यू अगर हमारी 4 होगी तो ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस में 4, ये होगा हमारा इवन, ठीक है। और आर की वैल्यू अगर 5 होगी तो ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस में 5, और ये होगा हमारा ओड, ठीक है। तो हमें क्या शो करना था कि हमारा कोई भी ओड इंटीजर है, ठीक है, ओड इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये इंटीजर जो होगा ए, ये ओड होगा, ये 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में है, ये 6 क्यू प्लस 3 की फॉर्म में, ये भी ओड है, और 6 क्यू प्लस 5 जो है ये भी ओड है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं देन एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। तो ये क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी कंटीजेंट है हमारी जिसमें हमारे 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, उन्हें मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे, जिसके आर्मी बैंड के मेंबर्स कितने हैं 32 मेंबर्स एक परेड में, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दो ग्रुप्स में मार्च करना है जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम हो सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सकें। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड करना होता है HCF, HCF किसका, उनके जो भी मेंबर्स हैं दोनों तरह के उनके लिए। तो वी हैव टू फाइंड दैट, सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है हमारा, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 616, 616 एंड 32, ठीक है। तो HCF फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन का। तो एज पर यूक्लिड डिवीजन, एज यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन क्या होता है हमारा, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में R, वेयर A हमारा क्या होता है, A इज अ डिविडेंड, B हमारा होता है डिवीजर, Q इज अ क्वोशिएंट एंड R रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम लिखते चलेंगे, आसान तरीका बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो हमें पता है 32 इज स्मॉलर देन 616, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको डिविडेंड रख लेंगे और छोटी वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो 616 डिवाइड बाय 32, तो 32 डिवाइड करते हैं, 32 1 जा 32, माइनस करेंगे,
इधर से कैरी ले लेंगे 11, 11 में से 2 को माइनस करेंगे 9 और इधर बचेगा हमारे पास 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, 6 आ जाएगा हमारा नीचे, ये आ गया। ठीक है, अब 32 9 होता है हमारा 280, ठीक है 288, फिर से माइनस करेंगे 296 में से 288 को माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा हमारा कैरी ले लेंगे 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8, और इधर भी हमारा क्या बच जाएगा, फिर अगर उसने उसको कैरी दे दिया तो 8 यहाँ पर बचा 0 आ जाएगा, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, मतलब हमारा 8 ही बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ 616 को कैसे लिख सकता हूँ, 616 इक्वल्स टू 32 डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशंट हमारा क्या है 19 प्लस में रिमाइंडर है हमारा 8। ठीक है, इस फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसे। अब क्या करेंगे, हमारा जो डिवीजर था उसको हम बना देंगे डिविडेंड, यहाँ पर ले आएंगे और हम उसे रिमाइंडर से डिवाइड, तो यहाँ आ गया हमारा 32, 8 4 जा 32 और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब 32 को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे हम यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में, तो 32 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 0। तो HCF क्या होगा हमारा, HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल्स टू, HCF क्या होगा हमारा, जो लास्ट स्टेप होगा हमारे, यहाँ पर कितने स्टेप हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, और लास्ट स्टेप कौन सा था हमारा, ये वाला 32 वाला। लास्ट स्टेप में जो भी हमारा डिवीजर होगा, डिवीजर हमारा 8, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप डिवीजर है हमारा 8, वही हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, तो 8 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर्मी जो है वो 8 कॉलम्स में। क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होता है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो वो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, और m जो है हमारा वो क्या हो, कोई सम इंटीजर। ठीक है, तो m हमारा कोई इंटीजर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि a कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल्स टू 3, और b क्या है 3 है। तो एज यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू है हमारी 3 लेट की है हमने, तो 3q प्लस में r, और r की वैल्यू क्या होगी हमारी, वेयर r की वैल्यू क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और लेस देन b। ठीक है, तो r की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी हमारी, पॉसिबल वैल्यूज होंगी हमारी r की, r सबसे पहले क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 0, उसके बाद क्या होगा हमारा, b से छोटा होना चाहिए, तो b की वैल्यू है 3, b से छोटा होगा तो b की वैल्यू है 3, 3 से छोटा हमारा क्या क्या होता है 1 और 2, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r होंगी हमारी 0 1 2। ठीक है, व्हेन, तो उसके बाद आते हैं हम अगले स्टेप पर, व्हेन r इक्वल्स टू 0। अगर हमारा r इक्वल्स टू 0 है तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, a इक्वल्स टू 3q प्लस में 0, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3q, इसमें कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं 0। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर का बताना है कि वो इस फॉर्म में होगा, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। यहां से हम ले लेते हैं 3 कॉमन। ठीक है, a स्क्वायर एज इट इज, इसमें से हम ले लेंगे 3 कॉमन, तो 3 कॉमन लेने पे इसमें आएगा 3 बार आ गया, 3 के टेबल में 9 का बाद था 3 जा पर, और q स्क्वायर।
ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 3। और जो हमारी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है जिसमें से हमने कॉमन निकाला है उसको मान लेंगे हम K1। ठीक है, आगे बताऊंगा ये K1 क्या है। इसी तरह हम R की वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, व्हेन R इक्वल्स टू 1, अगर हमारी R की वैल्यू 1 होगी तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी A इक्वल्स टू 3Q प्लस में 1। इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो इधर आ जाएगा A स्क्वायर और इस साइड में 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर होगा तो इस पे होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगा देना है, x प्लस में y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल्स 3q का स्क्वायर, ये होगा हमारा 9q स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर हो गया हमारा। उसके बाद 2xy होता है, तो 2 मल्टीप्लाई में 3q प्लस 3q मल्टीप्लाई में 1, तो 2 मल्टीप्लाई में 3q 6q, 6q मल्टीप्लाई में 1 6q ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1, y की वैल्यू 1 है तो y का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से भी क्या करेंगे हम, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, जो इनमें कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन लेंगे 3, अंदर क्या बचेगा हमारा, ये आएगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस में 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3, जो हमारी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसे लेट कर लेते हैं K2 प्लस में 1। ठीक है, इसी तरह हमारा r की वैल्यू व्हेन r इक्वल्स टू 2, अगर r की वैल्यू हमारी 2 है तो क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी सा होगा, इसे ध्यान से देखना आपको। तो अगर r की वैल्यू 2 है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a स्क्वायर सॉरी a इक्वल्स टू में 3q प्लस में 2, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो यहाँ का a स्क्वायर और यहाँ का 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं इसे, पहले स्क्वायर का स्क्वायर मतलब इसका जो होल स्क्वायर है उस ब्रैकेट पे उसे सोल्व करते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो 3q स्क्वायर क्या होगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस में 2xy होता है फॉर्मूले में, तो 2 मल्टीप्लाई में 3q 6q, 6q मल्टीप्लाई में 2 12q। ठीक है, तो ये हो गया 12q प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4। इसको हम दोबारा एक अच्छी सी फॉर्म में लिखेंगे, किस तरह से ध्यान से देखना आपको। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस में 12q स्क्वायर, और 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 3 प्लस में 1। ठीक है, मैंने ये 4 जो है इसको लिख लिया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होता है हमारा 4 ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू है हमारी इसमें से कॉमन ले लेंगे 3। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन लेते हैं 3, तो 3q स्क्वायर प्लस में 12 टेबल 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 जा पर 4q, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, 4q प्लस में 1 और बाहर है हमारा प्लस 1। ठीक है, इसमें से हमें कोई कॉमन नहीं आई, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसे लेट कर लेंगे हम K3, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 मल्टीप्लाई में K3 प्लस में 1। अब आते हैं K1 K2 और K3 लेट किया है वो है क्या। ठीक है, हमारा K1 K2 एंड K3 आर सम इंटीजर्स। हमारे ये क्या है, कुछ इंटीजर्स हैं। ठीक है, ऊपर से मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा तो आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ में। ठीक है, तो हमारे K1 K2 K3 क्या है, इंटीजर है, तो इसमें तो हमारी फॉर्म क्या बनेगी, K1 K2 K3 इंटीजर है और हमारा जो m है, हाँ, m भी कोई इंटीजर है। ठीक है, तो K1 K2 K3 की जगह हम m लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m। ठीक है, 3m कैसे हुआ हमारा,
यहाँ पर क्या है 3k1, और k1 हमारा क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर, और m भी हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो गया हमारा 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, ये कैसे हुआ 3m प्लस 1? यहाँ पर क्या है 3k2, k2 भी हमारा क्या है कोई इंटीजर, और m भी हमारा कोई इंटीजर है, तो 3m प्लस वे 1। या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं 3k3। ठीक है, k3 भी हमारा क्या है कोई इंटीजर, और m भी कोई इंटीजर है, तो 3m प्लस में 1। ठीक है, तो हमारा कोई भी स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो किस फॉर्म में हो सकता है 3m और 3m प्लस 1 में। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है, क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमें शो करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद लेते हुए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम क्यूब कर देते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू हो रहा है यहाँ से। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इक्वल्स टू 3, बी की वैल्यू लेट कर लेंगे 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से, ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, एंड आर क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और लेस देन बी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से, ए इक्वल्स टू बी की वैल्यू, बी क्यू आएगा, तो बी की वैल्यू है 3 क्यू प्लस में आर, और आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारी, आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, आर तो 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा, तो 0 तो कंफर्म हो गया, और बी से छोटा होना चाहिए, बी की वैल्यू है 3, तो बी से छोटा क्या क्या होगा हमारा, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। आर की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1 और 2। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब अपनी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू आर। जब आर की वैल्यू 0 होगी, तो व्हेन आर इक्वल्स टू 0, देन अवर इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या होगी, ए इक्वल्स टू 3q प्लस में 0। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 3q, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब क्यों करेंगे हमें, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, किसी भी जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका क्यूब, तो हम इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब किया हमने और इसका भी क्यूब कर देंगे, तो ए की क्यूब होता है ए की क्यूब, 3 की क्यूब होता है 27, और क्यू की क्यूब ए की पावर 3 एज इट इज रहेगी, और ये 27, मतलब हम यहाँ इस इक्वेशन में से 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 के टेबल में 27 कब आता है, 3q की क्यूब पर। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर हमारी ये वैल्यू है, इसको ये क्या है, हमारा कोई इंटीजर है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर भी क्या है, ये m जो है ये इंटीजर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9m। ठीक है, एक तो हमारा प्रूव हो गया कि 9m होता है, जो हम शो करना है 9m हमने शो कर दिया। इसी तरह क्या करेंगे, r की वैल्यू अगर 1 होगी तो, ठीक है, मैं यहाँ से रब कर लेता हूं, आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ में। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है हमारा ये क्वेश्चन। अगर r की वैल्यू हमारी 1 होगी तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इफ r इक्वल्स टू 1, देन अवर इक्वेशन विल बिकम a इक्वल्स टू 3q प्लस में 1। इसमें भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा a की क्यूब प्लस में, सॉरी, इक्वल्स टू 3q प्लस में 1 की होल क्यूब होगा इस टाइम। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे a प्लस बी। ठीक है, x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहां पर। तो
ए की क्यूब मतलब 3q की यहां पर करेंगे क्यूब प्लस में 1 की क्यूब प्लस में 3, ठीक है। 3 के बाद क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर मतलब 3q का स्क्वेयर मल्टीप्लाई में 3q का स्क्वेयर मल्टीप्लाई में 1, उसके बाद है 3a, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस में प्लस 3 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 3q मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 27q की पावर 3। ये 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो वो वैसा का वैसा रहता है। इसको लिख लेते, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, यहाँ पर 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 27q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 वही रहेगा 27q स्क्वायर प्लस में इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3q 9q मल्टीप्लाई में 1, तो ये एज इट इज 9q ही रहेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 27q की क्यूब प्लस में 27q स्क्वायर प्लस में 9q प्लस में 1। मैंने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होती है उसे सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद सबसे कम पावर वाला, ठीक है। तो इसमें से जिस चीज में आपको q दिखाई दे रहा है यहां से हम ले लेंगे 9 कॉमन, ठीक है। यहां पर आगे पहुंचा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को, यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 9 कॉमन लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q की पावर 3, इसमें से भी 9 कॉमन लेंगे 27 में से, तो यहां भी बचेगा 3q स्क्वायर। 9q में से कॉमन लेंगे तो बचेगा q और 1 इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है ये होगा हमारा कोई इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पर 9m प्लस 1, यहाँ पर m भी हमारा कोई इंटीजर है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 9m प्लस 1, ठीक है। ये दूसरी फॉर्म हो गई हमारी, 9m प्लस 1 की फॉर्म में भी ये हो सकता है। इसी तरह बिल्कुल हम क्या करेंगे 9m प्लस 8, ठीक है, मतलब r की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे। रब कर लेता हूं मैं, आपको करके ही दिखा देता हूं, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पर हम 2 रखेंगे, आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ में, ठीक है। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को आपको दोबारा देखनी पड़ सकती है, दोबारा देखना पड़ेगा आपको अगर नोट डाउन नहीं किया है, या क्वेश्चन को समझिए अपने आप भी, आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे अगर आप समझ जाते हैं तो। अब रखेंगे r की वैल्यू, हमने 1 रख ली 2 रख ली, मतलब हमारा 9m प्लस 1 भी हो गया, हमने कर दिया शो इसे। अब रहता है 2, रिमाइंडर अगर हमारा 2 होगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a इक्वल्स टू 3q प्लस में 2, क्यूब बोथ साइड, क्यूब कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है। और इसको फिर से वही a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, उसे सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 27, एक सेकेंड, इसे पहले फॉर्मूले में लिख लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पर। तो ये हो जाएगा 3q की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a स्क्वेयर, a है हमारा 3q स्क्वेयर मल्टीप्लाई में b की वैल्यू है 2, उसके बाद प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 3q मल्टीप्लाई में b स्क्वेयर मीन्स 2 का स्क्वेयर, ठीक है। अब इसे थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। 3q की क्यूब क्या हो जाएगा 27q की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब होता है 8, उसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 54q स्क्वायर, तो 54q स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3q 9q मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 4 जा 36q। इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27q की क्यूब, उसके बाद q स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे 54q स्क्वायर, उसके बाद q वाली वैल्यू 36q, उसके बाद 8। अब जहां जहां पर भी आपको q दिखाई दे रहा है
जितनी वैल्यू में भी क्यू दिखाई दे रहा है आपको 27 क्यू की क्यूब से लेके 36 क्यू तक, इन सब में से हम ले लेंगे 9 कॉमन। 9 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 3 क्यू की क्यूब प्लस में 9 के टेबल में 54 कब आता है 6 जा पर 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 36 आता है 4 जा पर क्यू और प्लस 8, ये वैल्यू हमारी एज इट इज नीचे यहां पर आ गई। इसको ये हमारा कोई इंटीजर होगा, ठीक है, यहाँ पर m भी हमारा कोई इंटीजर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 9m प्लस 8 की फॉर्म में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा m। तो हम कह सकते हैं कि दैट वी कैन से दैट क्यूब ऑफ any positive integer is in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर अगर उसकी हम क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में हो सकते हैं।